राम राज्य में प्रकृति भी अनुकूल एवं सुंदर हो गई है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखी हुई पंक्तियों को देखिए। फूलहि फरहि सदा तरु कानन, रहहि एक संगज पंचानन। खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबनि परस्पर प्रीति बढ़ाई। जंगल में वन में वृक्ष सदा फूलते हैं और फलते हैं। हाथी और सिंह एक साथ रहते हैं। कहने का मतलब है कि वैर का भाव, शत्रुता की भावना समाप्त हो गई है। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक वैर को भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कहने का मतलब है कि राम राज्य में ईर्ष्या द्वेष का स्थान नहीं है, केवल प्रेम ही प्रेम है। कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिलय चली मकरंदा। पक्षी कूजते हैं अर्थात मीठे स्वर में बोलते हैं। भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय होकर विचरते हैं और आनंद करते हैं। बहुत बड़ी बात है यह। जीवन अगर निर्भय हो तभी जीवन का आनंद है। इस प्रकृति में मनुष्य के साथ साथ पशु पंछियों को भी निर्भय होकर जीने का अधिकार है और ऐसा राम राज्य में हो रहा है। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। कहने का मतलब फूलों से प्रकृति पृथ्वी सजी पड़ी है। शीतल सुगंधित हवा चलकर मन को आनंदित करती है। उसी तरह से है लता बिटप मांगे मधु चवहि, मन भावतो धेनु पय स्रवहि। शशि संपन्न सदा रह धरणी, त्रेता भई कृत जुग कै करनी। अर्थ इसका इस प्रकार हो जाएगा कि बेलें और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं। गायें मनचाहा दूध देती हैं और धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता युग में सत्य युग की स्थिति आ गई। युग 4 हैं, आप जानते ही हैं। और पहले सतयुग का स्थान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह बड़े पुण्य का, बड़े आनंद का युग था। किंतु राम राज्य आने के बाद इस प्रकार सुंदरता आई पृथ्वी पर कि लगा त्रेता युग में सत्य युग की स्थिति आ गई। त्रेता युग राम का युग है, जहाँ वृक्ष फल दे रहे हैं, गायें दूध दे रही हैं, खेतें हरी भरी हैं। इतना सुंदर है।